वो शहर शोर नहीं करता था। वहां प्रेम भी धीरे बोलता था। सुबह मंदिर की घंटियों से जागती थी, शामें चाय की दुकानों पर ठहर जाती थी और रातें खिड़कियों से झांकते सपनों को सुनती थी। यही रहती थी सिया, आंखों में सवाल, हाथों में डायरी और मन में एक ऐसी दुनिया जिसे वो शब्दों में बांधना चाहती थी। और यही था आरव, कम बोलने वाला, ज्यादा सोचने वाला, जिसके लिए किताबें शोर से बचने की जगह थी। उन्हें नहीं पता था कि यह शहर उन्हें एक दूसरे तक लाने की तैयारी कर चुका है। पुस्तकालय में उस दिन कुछ अलग था। शायद धूप खिड़की से ज्यादा देर रुकी थी, या शायद समय ने जानबूझकर रफ्तार कम कर दी थी। एक ही किताब, एक ही शेल्फ और दो हाथ जो एक पल के लिए पास आकर रुक गए। नजरें मिली, और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्द तुरंत पकड़ नहीं पाए। वो कोई झटका नहीं था, बस एक ठहराव था। सिया ने हल्की मुस्कान दी। आरव ने नजर झुका ली। प्रेम अक्सर ऐसे ही शुरू होता है, बिना घोषणा के। वे मिलने लगे। हर दिन नहीं, लेकिन अक्सर। कभी किसी कविता पर बात होती, कभी जीवन पर। आरव की खामोशी सिया को बोझ नहीं लगती थी, और सिया की बातें आरव को शोर नहीं लगती थी। धीरे धीरे वे एक दूसरे के लिए सवालों का जवाब बनने लगे, और यह सब बिना छुए हुआ। सिया ने एक दिन महसूस किया, आरव के बिना किताबें अधूरी लगती हैं। आरव ने जाना, सिया की हंसी उसके भीतर किसी बंद खिड़की को खोल देती है। लेकिन दोनों जानते थे, यह उम्र सिर्फ महसूस करने की नहीं, समझने की भी है। प्रेम अगर जल्दबाजी करे तो टूट सकता है। उनका रोमांस हाथ पकड़ने में नहीं, साथ चलने में था। वो पार्क की बेंच पर बैठकर लंबी खामोशी साझा करते थे। वो एक दूसरे को देखते पर टटोलते नहीं, क्योंकि सच्चा रोमांस सीमा जानता है। इस कहानी में होंठ से होंठ मिलना कोई दृश्य नहीं, एक वादा है। वादा की, मैं तुम्हें जल्दी नहीं चाहूंगा, चाहूंगी। मैं तुम्हारी सहमति से ही पास आऊंगा, आऊंगी। मैं तुम्हारे मन को पहले समझूंगा, समझूंगी। यह वह पल है जब प्रेम शरीर से पहले आत्मा को छूता है। शाम का आसमान गुलाबी था। हवा में ठंडक थी। वे पास बैठे थे। इतने पास की शब्दों की जरूरत नहीं थी, और इतने दूर की मर्यादा बनी रही। उस पल सिया ने सोचा, अगर कभी हमारे होंठ मिले तो वह पल डर से नहीं, भरोसे से भरा हो। आरव ने मन ही मन कहा, मैं इसे एक पल नहीं, एक सम्मान बनाना चाहता हूं। समय बीतता गया। प्रेम गहराता गया। अगर कभी उनके होंठ मिलेंगे तो वो कोई अचानक घटित घटना नहीं होगी। वह होगा समय के बाद, समझ के साथ, और पूरे सम्मान के साथ। क्योंकि जब होंठ से होंठ मिलते हैं तो सिर्फ दो चेहरे पास नहीं आते, दो दिल, दो जिम्मेदारियां और दो परिपक्व भावनाएं एक दूसरे को स्वीकार करती हैं। समय किसी से अनुमति नहीं लेता। वो चलता रहता है, कभी तेज, कभी धीमा। आरव और सिया की जिंदगी में भी समय ने अपनी चाल बदली। पढ़ाई का दबाव बढ़ा, भविष्य की चिंताएं सामने आने लगी। अब उनकी मुलाकातें कम थी, लेकिन जब होती तो पहले से ज्यादा मायने रखती। कभी कभी कम मिलना रिश्तों को कमजोर नहीं, गहरा बना देता है। सिया देर तक डायरी नहीं लिख पाती थी। आरव किताबें पढ़ता था, लेकिन कई पन्ने बिना समझे पलट देता। दोनों दूर थे, लेकिन अलग नहीं। वे जानते थे, अगर यह भावना सच्ची है तो दूरी इसे मिटा नहीं पाएगी। यही प्रेम की पहली परीक्षा होती है, जब सामने वाला पास न होकर भी आपके भीतर बना रहे। दो का सहारा। वे कभी कभी चिट्ठियां लिखते, लंबी नहीं, बस सच्ची। सिया लिखती, तुम्हारे बिना भी मैं पूरी हूं, लेकिन तुम्हारे साथ मैं खुद को बेहतर समझती हूं। आरव जवाब देता, तुम्हें पाकर मुझे कुछ साबित नहीं करना पड़ता, बस खुद होना काफी लगता है। उन शब्दों में कोई दिखावा नहीं था, बस अपनापन था। कस्बा छोटा था, नजरें तेज थीं। लोग सवाल पूछने लगे, इतनी दोस्ती ठीक नहीं, इस उम्र में ये सब क्यों? सिया कभी चुप हो जाती, आरव कभी उलझ जाता। लेकिन उन्होंने एक बात तय की, वे अपने रिश्ते को दुनिया के शोर से नहीं, अपने सच से मापेंगे। एक शाम सिया छत पर बैठी थी। आसमान में तारे थे। उसने खुद से पूछा, क्या प्रेम का मतलब पाना है, या सही समय तक संभाल कर रखना? आरव भी उसी रात सोच रहा था, अगर मैं इसे सच में चाहता हूं तो क्या मैं इंतजार कर सकता हूं? इंतजार आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी यही सबसे सुंदर निर्णय होता है। कई हफ्तों बाद वे फिर मिले। न कोई जल्दी, न कोई दिखावा, बस एक मुस्कान जो कह रही थी, तुम अब भी यही हो। वे साथ बैठे। बातें कम थी, अर्थ ज्यादा। उस दिन उन्हें समझ आया, प्रेम अगर सच्चा हो तो समय भी उसका विरोध नहीं कर पाता। मौसम बदले, शहर वही रहा, लेकिन वे बदल गए। अब उनकी बातों में और ठहराव था, और समझ। वे जानते थे, हर भावना को हर वक्त जीना जरूरी नहीं, कुछ को संभाल कर भी रखा जा सकता है। अब होंठ से होंठ मिलना उनके लिए किसी दृश्य का नाम नहीं था। वह एक प्रतीक्षा थी, एक वादा, एक सम्मान। यह वह क्षण था जिसे वे समय के हवाले करना चाहते थे, जल्दबाजी के नहीं। एक दिन सिया ने कहा,
मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम मेरी सीमाओं को समझते हो। आरव ने जवाब दिया। और मैं इसलिए निश्चिंत हूं क्योंकि तुम मुझे रोक भी सकती हो। यही प्रेम की परिपक्वता थी, जहां रोकना भी उतना ही सुरक्षित था जितना पास आना। वे साथ चलते, बिना हाथ पकड़े। वे साथ बैठते, बिना छुए। लेकिन उनके बीच एक ऐसा जुड़ाव था जो दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। प्रेम हमेशा शोर नहीं करता। कभी कभी वो चुपचाप जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर कभी उनके होंठ मिले तो वो पल किसी दबाव में नहीं होगा, किसी डर से नहीं होगा, किसी दिखावे के लिए नहीं होगा। वह होगा समय के बाद, समझ के साथ और पूरे सम्मान के साथ। क्योंकि तब वो सिर्फ एक पल नहीं होगा, वो उनके पूरे सफर का निचोड़ होगा। ये कहानी किसी एक दृश्य की नहीं है, ये कहानी एक सोच की है। जब होंठ से होंठ मिलते हैं तो सिर्फ दो लोग पास नहीं आते, दो समझदार दिल एक दूसरे की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। प्रेम का मतलब जुड़े रहें ऐसी नई मज़ेदार और रोमांचक कहानियों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।